देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में एमएलसी और विधानसभा की खाली हुई सीटों पर उपचुनाव की जंग के लिए तैयारी तेज हो चली है। उत्तर प्रदेश में एक एमएलसी सीट खाली है। शुक्रवार को लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास यानी 5 केडी पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एक एमएलसी सीट के लिए पैनल को तैयार कर लिया गया है, जिस पर आखिरी फैसला बीजेपी आलाकमान लेगा। ऐसे में बीजेपी एक एमएलसी सीट के जरिए विधानसभा की 10 सीटों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 चेहरों का पैनल तैयार किया गया है। बीजेपी किसी दलित चेहरा या फिर ओबीसी चेहरे को एमएलसी टिकट दे सकती है। 12 जुलाई को चुनाव होने हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा इस्तीफा के बाद ये सीट खाली हुई थी और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बनाई गई स्पेशल टीम की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी में भीतरघात, अधिकारियों का व्यवहार पर मंथन हुआ है। बीजेपी पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर भी मंथन हुआ। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी मंथन हुआ और इन 10 सीटों में से 5 समाजवादी पार्टी के पास थी तो 5 बीजेपी के पास। संगठन के अधिकारियों के अलावा इन सीटों पर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो चली है। अगस्त महीने में उपचुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के 9 चेहरे हैं और इन बड़े चेहरों का सम्मान और अभिनंदन करने की तैयारी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम लखनऊ में ही होगा और इसके अलावा 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और बैठक के लिए राजधानी लखनऊ में जगह तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में होगी और लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद केंद्र में सरकार बनने के बाद ये कार्य समिति की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 9 विधानसभा सदस्यों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सीटें खाली हो गई थी, जबकि कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में जेल की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी को मिली थी और जो तब एसपी के साथ गठबंधन में थी और अब एनडीए का हिस्सा है। 3 सीटें बीजेपी को मिली और एक सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के खाते में गई थी। भले ही आंकड़ों के लिहाज से इस चुनाव की जीत बीजेपी और समाजवादी पार्टी को सदन में कोई खास बढ़त नहीं देने वाली है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बड़े हैं और इस बार उपचुनाव भले ही मात्र 10 सीटों पर हो रहा हो, इसके नतीजों का असर पक्ष और विपक्ष दोनों के मनोबल पर जरूर पड़ेगा। वहीं बीजेपी के सहयोगी भी इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी देख रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद की माने तो इनकी पार्टी की विधानसभा चुनाव में जो सीटें थी उस पर वो उपचुनाव भी लड़ेंगी और सहयोगियों का मानना है कि बीजेपी बहुत अच्छे से गठबंधन धर्म निभाना चाहती है। आने वाला उपचुनाव इंडिया अलायंस के लिए अपनी जीत के सिलसिले को बनाए रखने के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से उत्साहित होकर यूपी के उपचुनाव की 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर चुकी है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह ही जनता के मुद्दों के साथ इन उपचुनाव में भी जीत हासिल करने की तैयारी में है। बीजेपी को उपचुनाव में हर एक का सामना करना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।